का जब तू अपशब्द बोलता है और उसके बाद माफी मांग लेता है, क्षमा मांग लेता है, तो कील तो निकाल लेता है, पर लोगों के दिलों में निशान तो छोड़ दिया करता है। बस इस निशान को मिटाने का प्रयास कर मेरे बच्चे, मेरे जीवन को बदलना है। माफी मांगने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, कितना भी बोल दो सॉरी अब हम नहीं करेंगे, 2 दिन बाद फिर वही करता है आदमी। ध्यान रखना, कील निकालने से कुछ नहीं होता, निशान बहुत गहरे हुआ करते हैं। एक बात याद रखना, ये शब्द कील की तरह चुभते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो अपना निशान छोड़ करके चले जाते हैं और रिश्तों को तहस नहस कर देते। ध्यान रखिए, जब भी बोलो आप शब्द, क्या होता है, हर पर्यूषण के बाद क्षमा वाणी मनाते हो, संवत्सरी मनाते हो, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। निशान का क्या होगा जो छोड़ दिए हैं चेतना पर ध्यान रखिए। मान्यवर, बोली को संभालने का प्रयास करिए। आपसे निवेदन है, अरे लकड़ी के निशान तो फिर भी मिट जाएंगे किसी कारपेंटर के पास, लेकिन चेतना के निशान नहीं मिटा करते हैं। आपसे यही कह रहा हूं, शब्दों को संभालो। ज्ञान गंगा की शुरुआत है, शब्दों से शुरुआत है और शब्दों पर खत्म होगी। आपसे निवेदन है, इंद्रप्रस्थ और खंडप्रस्थ की कहानी मालूम है ना? पांडवों को खंडप्रस्थ दिया दुर्योधन ने, संधि के लिए पहुंचे नारायण श्री कृष्ण। हे धृतराष्ट्र, हे हस्तिनापुर नरेश, ये पांडव भी तुम्हारे ही वंश के हैं, इन्हें ज्यादा नहीं थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दो। धृतराष्ट्र हकीकत में कहा जाए तो उसकी बाहर से नहीं फूटी थी, भीतर से भी फूटी हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे केशव, पांडवों को जमीन मैं भी चाहता हूं, वो मेरे अनुज के पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा पिताजी, सुई की नोक की बराबर भी जगह देने को मैं तैयार नहीं हूं। कृष्ण ने कहा संधि का प्रस्ताव लाया हूं, दे दो, क्या बिगड़ता है, पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा है, आर्यावर्त तुम्हारा है, छोटा सा स्थान दे दो। कुटिल दुर्योधन ने जानते हो ऐसा स्थान दिया जहां ना बरसात होती, ना पानी बरसता, ना कभी ठंडी हवाएं आती, ना फसलें लहराती, उबड़ खाबड़ ककरीला पत्थरों वाला एक खंडप्रस्थ दे दिया। ले जाओ इसे भीख में दे देना, उन पांडवों को दे दिया। ध्यान रखना, एक बात याद रखना सूरत वालों, कि आदमी अपने जीवन में कितना भी बुरे से बुरे स्थान पर पहुंच जाए, आदमी की भुजाओं में ताकत होती है ना, तो रेगिस्तान को मरुथल मरुस्थल बनाने में, रेगिस्तान को मरुद्यान बनाने में देर नहीं लगा करती है। खंडप्रस्थ दे दिया, पांडवों ने स्वीकार कर लिया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, हस्तिनापुर फीका लगने लगा। सारे लोग जाकर के खंडप्रस्थ को देखते, और जैसे ही देखते तो कहते वाह पांडवों, खंडप्रस्थ बन मिला और इंद्रप्रस्थ बना करके रख दिया। इतना सुंदर, आपको कहानी मालूम है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं, इतना खूबसूरत महल बनाया, कैसा आर्किटेक्ट रहा होगा वो। आज के नहीं है इतने अच्छे, वो अनपढ़ जिनके पास डिग्रियां नहीं, ऐसा स्थान बनाया जहां सूखा होता था वहां पानी होता था, और जहां पानी दिखता था वहां सूखा। दुर्योधन ने भी कहा चलो भाई, सारी दुनिया जा रही है, हम भी चलकर देखते हैं क्या बनाया है उन लोगों ने, चलो देखते हैं। दुर्योधन गया, क्या देखता है, महल देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। कौन सा बंजर भूमि मैंने दी थी, स्वर्ग जैसा बना लिया, और क्रोध की अग्नि में घी डल गया। दुर्योधन ने कहा ऐसा क्या किया इन मायावियों ने। अंदर जाकर के देखा, जहां पानी था, धोती पकड़ के चल रहा है दुर्योधन, भीग ना जाऊं, कपड़े ना गीले हो जाए। आगे बढ़ा, जब देखा अब तो पानी खत्म है,
जैसे ही देखा खतरा टल गया, धोती चढ़ी, चलते जा रहा है। असावधानी हुई, पैर फिसल गया, छपाक से पानी में गिरा। देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो बहुत बड़ी बनती हैं, जो इतनी खाइयां पैदा करती हैं। गर्मी के दिन ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ। बेटी गर्मी में पीहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोली क्यों? भाभी है ना, तू तो 4 दिन को आई, आराम कर ले। तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले। भाभी है ना, वो चाय बना देगी। अब ये शब्द यदि बहू के कान में पड़ गए, ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था। लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर, भाभी बनाएगी, ध्यान रखना, एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 दिन को आई हो, पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाती हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे, मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने माँ बाप के लिए, पूरी बिछी जाती। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा। भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। ये 4 शब्द, इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में। बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना भाई को व्यंग्य करोगी शादी के बाद, भाभी को व्यंग्य करोगी शादी के बाद, तू मम्मी का ख्याल नहीं रखता, तू पापा का ख्याल नहीं रखता है। इतनी बातें कर रही हो और ससुराल को नरक बना रखा है। ध्यान रखिए, इतनी ईमानदार होती तो तुम्हारी ससुराल भी स्वर्ग जैसी बन गई होती। जितना समर्पण माँ बाप को दिखाती हो ना 4 दिन में, उतना सास ससुर को दिखाओ, पलकों पे बैठोगी ससुराल में जाकर के। ध्यान रखिए, सोचना है, ससुराल नरक बना है। पीहर सुधारने की बातें करती है। प्लीज अपने पीहर में आग मत लगाइए। अधिकतर झगड़े तभी होते हैं जब ननंद घर में आती है। नंद गले का कौन बोला फंद। ध्यान रखिए, मान्यवर मत। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए अपनी भाभी को कि मुझे मेरे माँ बाप ने पाला पुसा कर बड़ा करके विदा कर दिया पराए घर में। मैं अपनी माँ का उतना ध्यान नहीं रख पाती। भाभी तू धन्य है कि बुढ़ापे में मेरी माँ का ध्यान रखती है। ये तुम्हारी समझदारी होती है। उस भाभी को सीने से लगाओ, उस भाभी को धन्यवाद दो, उस भाभी को प्रोत्साहन दो, उस भाभी का मान बढ़ाओ, एहसान मानो उसका। तुम तो शादी करके चली गई, बुढ़ापे में साथ तो वही देने वाली है। ध्यान रखिए। लेकिन तुम आके मम्मी के कान में कुछ डालती हो, भाभी के कान में कुछ और डालती। महाभारत खड़ी कर, जिस घर में बेटियां का इंटरफेयर होता है ना, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए, इतना ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ पर डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। आपसे निवेदन है, समझदार हो जाइए। अरे बेटा इतने जल्दी पराया नहीं होता है। बेटे ने थोड़ा समय पत्नी को दे दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि वो माँ बाप से प्यार नहीं करता है। बेटे ने थोड़ा सा समय पत्नी को ज्यादा दे दिया तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है। ये मानसिकता हटाइए। समय भले भी देता हो, बेटा तो बेटा हुआ करता है ना। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, अरे कभी एक बार अपनी बहू को बाहें फैलाकर गले से लगाने का प्रयास किया करो।
कभी बोला करो कि मेरी बेटी, जो साथ बेटी नहीं देती वो तू मेरा साथ दे रही है, तू मेरा ख्याल रखती है, 24 घंटे मेरे साथ रहती है। कभी तो उसे सीने से लगाया करो। बेटी को सीने से लगाते हो लेकिन बहू को सीने से नहीं लगाते हो। मान्यवर, मैं जानता हूं एक सास को बरसी तप किए उसने, एक साल के उपवास किए। बहू मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी सासू आपके दर्शन करना चाहती है। श्वेतांबर समाज की थी। मैंने कहा 4-5 बजे ले आना, दर्शन दे दूंगा। 80 साल की वह सास बहू लेकर के आई उसे। उसने कहा महाराज इन्हें आशीर्वाद दो, बरसी तप कर रहे हैं, 1 साल से उपवास करे हुए हैं। मैंने देखा कि 80 साल की उम्र में इतने बड़ी तपस्या कर रही है। मैंने कहा मां तुम्हारा जीवन धन्य है, मैं तुम्हारी अनुमोदना करता हूं। इस उम्र में भी तुम इतने उपवास कर रही हो। जानते हो उस सास ने क्या कहा? महाराज धन्यवाद मुझे नहीं, मेरी बेटी को दीजिए, मेरी बहू को दीजिए। मैंने कहा उपवास तुम कर रही हो, धन्यवाद उसे। बोले महाराज इतना प्यार और इतनी सेवा तो मेरी बेटी, मेरी औलाद नहीं करती जो सेवा मेरी बहू किया करती है। धन्यवाद इसे दो महाराज। मैं उपवास करके बैठती हूं, ख्याल ये रखती है। मैंने कहा कि महाराज के दर्शन करना है, इसने सब काम छोड़ करके मुझे आपके चरणों में लाई है। बेटी से कहती हूं तो जवाब दे देती है, बहू ने नहीं दी। बहू ने नजरें झुकाई। महाराज ये अम्मा जी हैं, ये तो बोलती हैं, ये मेरी मां से भी बढ़कर मुझे प्यार किया करती है। सास ने कहा कि नहीं महाराज आप इसे आशीर्वाद दो। और मैं तो ये कहती हूं मेरी तपस्या का पुण्य भी मेरी बहू को लगना चाहिए। मैंने कहा इतना प्रभावित क्यों हो बहू से? बोले महाराज ये बहू नहीं है, देवी है इस घर की। एक सास के मुंह से ऐसे शब्द निकले, सोचो बहू का जीवन धन्य हो जाया करता है, उसके जीवन में सुख शांति का भंडार हो जाया करता है। सास ने कहा कि महाराज मैंने संकल्प लिया कि बरसी तप का उपवास करूंगी, और जब से मैंने 1 साल से व्रत कर रही हूं, ये बहू पीहर नहीं गई, नहीं जाती। वो पीहर से खबर आती है, भाई लेने आता है, पिताजी लेने आते हैं। मैं कहती हूं बेटा चली जा पीहर, माँ बाप से मिल ले। वो कहती मम्मी आज आपका उपवास है, मैं कैसे जा सकती हूं? और जब दूसरे दिन पारणा करती हूं ना, तो कहती है जहां मेरी मां पारणा कर रही है उसे छोड़ करके पीहर कैसे चली जाओ? ये जाती नहीं है, 1 साल से पीहर नहीं गई है, केवल इसलिए कि मैं बरसी तप करती हूं। महाराज असली तप मेरा नहीं, असली तप तो इस बहू का हुआ करता है, ध्यान रखिए।